जोहार सती, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड में आपको तो जीते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी तलगड़िया मोड़ में हूँ और हमारे साथ में भाषा आंदोलनकारी, खतियान आंदोलनकारी मनोज जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे। सबको जोहार, समस्त झारखंड वासियों को जोहार। और इस क्रांति में, इस आंदोलन में साथ देने वाले सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार। आज हम लोग यहाँ तलगड़िया मोड़ में उपस्थित होके आज हम लोगों ने एक तरह से हम लोग आभार प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और इस आभार यात्रा के क्रम में आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो हम लोग के संयोजक हैं क्रांतिकारी जयराम महतो भी आए हुए थे। हम लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया और एक संदेश भी देने का काम किया कि हम लोगों ने भाषा आंदोलन को जो लड़ाई था उसको भी जीते, खतियान का जो लड़ाई था उसको भी जीते। इसी तरह आपसी एकजुटता को बना के रखना है। ये छात्र नौजवानों की जीत है और छात्र नौजवान जिस आशा, विश्वास और आकांक्षा के साथ में अपने एक नया बनने के 22 साल के बाद आज लोगों को जो है एक सुकून महसूस हुआ कि हम लोगों को कम से कम 1932 का खतियान पर आधारित स्थानीय नीति मिलेगा। यहाँ के लड़का लोगों को जो है स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन मिलेगा। तो ये लड़ाई हम लोगों को लड़ने में और इसको मुकाम तक हासिल करने में 22 साल का समय लगा। कैबिनेट का मंजूरी मिल गया है। अब किसी का औकात नहीं है कि इसको विधेयक सदन में भी रोक दे। अगर सदन में अगर बीजेपी उसको रोकने का काम करता है तो जनता भी उसको आड़ा हाथों लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद जितेंद्र जी। खतियान जो लागू होने की बात करिए 1932 के खतियान का, तो किन किन नीतियों पर ये खतियान लागू हो रहा है, क्या इसके बारे में जानकारी है या इस पूरी तरीके से जो वो लागू हुआ या नहीं? ये खतियान जो है आपका स्थानीय नीति जो है आपका ये सबसे पहले तो नियोजन नीति पर लागू होगी और इसके बाद स्थानीय निवासी वही कहलाएंगे जिनके पास में 1932 का खतियान होगा। इसके बाद में विशेषज्ञ लोग इस पर तय करने में जुटे हुए हैं कि 1932 का सर्वे जो है पूरे झारखंड में नहीं हुआ है। इसके बाद जो है 1954 में भी सर्वे हुआ था, 1964 में भी हुआ था, लेकिन कटअप उसको 1932 से माना जाएगा। मान के चलिए कि कोल्हान में 1964 में हुआ है लेकिन उसको 1932 का ही कटअप माना जाएगा और 1932 का खतियान के आधार पर ही सब कुछ होगा। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि खतियान जिनके पास नहीं है ग्राम सभा वो तय करेगी वो हमारे झारखंडी है कि नहीं। और झारखंडी के लिए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काफ़ी है जी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर 1932 का खतियान अगर नियोजन नीति लागू हो भी जाता है तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आंदोलन कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहें? नहीं, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन जो है किए। हम लोग को अधिकार मिल जाएगा तो कोई शौक से आंदोलन नहीं करता है। आज जिन लोगों का कहना है कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो ये कोई प्रोफेशनली आंदोलन कोई नहीं करता है, बाध्य होकर आंदोलन करता है। कहने का मतलब है कि यदि आंदोलन के बल पर उनका जो वाजिब हक है वो अगर मिल जाता है तो फिर उसमें किसी भी तरह का उस आंदोलन को लंबा खींचने का कोई तुक नहीं है और ना ही इसमें जो है किसी तरह का कोई उसमें जो है लंबा खींचने का कोई चांस है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अंतिम में जोहार 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 सभी को, समस्त झारखंड वासियों को जोहार और जितेंद्र ब्लॉग के सभी दर्शकों को जोहार। सबको सादर हम नमन करते हैं। सभी माताओं को, बहनों को, छात्र को, नौजवान को, सभी को हम जोहार करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में सबका सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। आज उसका परिणाम है कि एक साथ हम लोग भाषा का भी लड़ाई को हम लोग हासिल किए, जीते और खतियान का भी लड़ाई को जीते। अब हम लोग को आगे जो है बस इसका हम लोग को इम्प्लीमेंट कराने तक का जो है लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।